राजनगर नामक गांव में रमेश बोलकर एक ट्रक ड्राइवर रहता है। उसकी खुद की ट्रक थी। वो उस ट्रक को किराए पर चलाते हुए अपनी जिंदगी चला रहा था। कभी कभी किराए पर लोड लेकर बाहर गया तो हफ्ते 10 दिन तक घर वापस नहीं आता था। कभी कभी 15 दिन भी लग जाते थे। एक बार रमेश को दूर कहीं जाना पड़ता है। तब सर्दियाँ थी, तब बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब उसकी पत्नी उससे, ऐसे बाहर बहुत ठंड है, बर्फ भी पड़ रही है, देख रही हूँ तो आपको वापस आने में 15 दिन लग सकते हैं। खाने में तकलीफ होगी, ऐसा पूरा सामान लेकर जाओ, वहाँ कहीं पर रुककर पकाकर खा सकते हो, ऐसा कहती है। रमेश, मुझे तो आदत है ना, कहीं पर एक जगह पर दुकान देखकर 15 दिन के लिए पूरा सामान सभी खरीद लेता हूँ, उससे कहीं भी मुझे तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कहकर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। वो अपने ट्रक में अकेला ऐसे चला रहा था तो बहुत बर्फ पड़ने की वजह से कहीं भी दुकानें खुली नहीं थी, सभी दुकानें बंद थी। ऐसे ट्रक चलाते हुए जा रहा था, इतने में बहुत अंधेरा हो जाता है। इतने में रोड के आड़े में एक साधु दिखाई देते हैं। वो लिफ्ट चाहिए करके हाथ दिखाते हैं। बेटा लिफ्ट चाहिए, पड़ोस के गांव जाना है, थोड़ा रोको अपने ट्रक को, कहते रहता है। रमेश, अरे कोई साधु जैसा लग रहा है, लिफ्ट मांग रहा है, जाने तो चढ़ा लिए तो हो जाएगा ना, आराम से ऐसे बातें करते जा सकते हैं, वैसे भी अंधेरा और ठंड भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी हिम्मत रहेगी करके सोचता है। साधु ट्रक में चढ़कर बैठने के बाद रमेश ट्रक आगे बढ़ाता है। तब रमेश, क्यों जी साधु बाबा, दिन में सफर कर सकते हो ना, इतने रात में क्यों सफर कर रहे हो करके पूछता है। तो साधु, हमारे जैसे साधुओं को क्या है बेटा, जहाँ खाना मिलता है वही खाते हैं, जहाँ सोने को मिलता है वही सो जाते हैं, फिर भी बहुत देर से खड़ा हूँ, एक भी गाड़ी नहीं आई, इसलिए तुमको लिफ्ट मांगा है, ऐसा कहता है। तो रमेश, अरे यार बहुत अंधेरा हो गया है, कहीं भी दुकान नहीं खुली है, बहुत ठंड भी है और भूख भी लगी है, अब क्या करेंगे, ऐसा कहता है। तब साधु, हाँ बेटा आधी रात होने वाली है, नजदीक में ही एक गाँव है, वहाँ पर खाना मिल सकता है, वहाँ पर रोक दो, वो देखो वहाँ पर आदमी दिखाई दे रहे हैं ना, उसी गाँव, वहीं पर खाना मिल सकता है, देखेंगे, ऐसा कहता है। उस गांव के पास कुछ आदमी खड़े थे। तब रमेश और साधु दोनों चलते हुए उन गांव वालों के पास जाते हैं। और रमेश, आधी रात और ठंड बहुत ज्यादा रहने से हमको कहीं भी खाना नहीं मिला, आपके गांव में हमको कहीं खाना मिल जाएगा क्या करके पूछता है। तो उस गांव का मुखिया, हमको यहाँ पर चोरों का डर रहने से हम यहाँ रात भर पहरेदारी करते रहते हैं, अभी खाना मिलना बहुत कठिन है, हमारे गाँव में कहीं भी नहीं मिलता है करके कहता है। तो रमेश, तो फिर आप बहुत कम लोग हो ना, तो चोर आए तो वो कैसे रोकोगे। तो मुखिया, अरे वो दिख रहा है ना ढोलक, वो बजाए तो गांव के सभी लोग भागते हुए आएंगे, तब कितने भी चोर आए तो भी उनको भगा देंगे, ऐसा कहता है। वो सब देख रहे साधु, तुम्हारे जैसे गांव पर उपकार करने वाले कुछ भी किए तो कम है, आप सभी को देख रहा हूँ तो बहुत भूखे लग रहे हो, तुम सबको क्या चाहिए बताओ, मैं तुम सबके लिए प्रबंध करता हूँ, ऐसा कहता है। तब मुखिया, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना बोले तो बहुत तकलीफ होगी ना आपको, ऐसा कहता है। साधु, तकलीफ में ही सुख रहता है, तुम सबको क्या क्या चाहिए बताओ, मैं हवे में प्रकट कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। तब रमेश आगे आकर, अरे बाबा मुझे पहले दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, ऐसा कहता है। साधु अपने झोले में से एक बड़ा चम्मच जैसा निकालकर हवे में घुमाता है, बड़ी चमक निकलती है उसमें से, और रमेश के हाथ में एक वेजिटेबल बिरयानी प्लेट प्रत्यक्ष हो गई। ये देखकर रमेश, अद्भुत है, महा चमत्कार कर दिया, मैंने ऐसा जादू के बारे में सुना था, अब पहली बार देख रहा हूँ, उतना ही नहीं बिरयानी बहुत जबरदस्त टेस्टी है। उतने में और एक गाँव वाला, मुझे गर्मा गर्म नूडल्स चाहिए, ला सकते हो क्या, ऐसा कहता है। तो साधु अपने हाथ का वस्तु हवे में घुमाते ही फिर से चमक निकलती है। उस गाँव वाले के हाथ में गर्मा गर्म नूडल्स प्रत्यक्ष होते हैं। और तभी एक और गांव वाला, साधु बाबा मुझे कब से पनीर की सब्जी और रोटी खाने की इच्छा थी, मुझे भी गर्मा गर्म पनीर की सब्जी और रोटी दे सकते हो क्या, ऐसा कहता है। साधु अपने हाथ में के वस्तु को हवा में घुमाते ही फिर से चमक गड़गड़ाहट होती है। उस गांव वाले के हाथ में गर्मा गर्म पनीर की सब्जी रोटी प्रत्यक्ष हो जाती है। सभी लोग गर्मा गर्म अपने पसंद के पदार्थ खा रहे थे। उतने में वहां पर चोर आ जाते हैं।
और चोर, कोई भी हिलना नहीं, हिला तो भून के रख दूंगा, ऐसा कहता है। मुखिया, अरे चोर आ गए रे, हम लोग ने देखे नहीं, कैसे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं, ऐसा कहता है। चोर, बढ़िया बोला रे, और मेरे को याद रखा अब तक, मेरे बारे में पता है ना, तुरंत अपने गाँव वालों को सभी को बता कर जिसके पास जो है वो सब लाकर पैसा गहने सब यहाँ रखो, तुमको पता है ना मैं कितना बड़ा चोर हूँ, ऐसा कहता है। तो और एक चोर, पहले हाथ में का प्लेट सभी नीचे रखो, हमको बहुत भूख लगी है। वहाँ पर जितने लोग थे कांपने लगते हैं। तब साधु, क्या तुम सब लोग चोर हो? उतने बड़े चोर हो क्या? मेरी ताकत पता नहीं रहकर तुम सभी ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा कहता है। तो चोर, आलसी कहीं के, क्या तेरे में शक्तियाँ भी है क्या? ईमानदारी से तेरे हाथ के वस्तु नीचे रख, नहीं तो हमारे हाथ से तू मार खाएगा, ऐसा कहता है। तो साधु अपने हाथ में के वस्तुओं को हवा में घुमाते ही चोर हवा में उड़कर नीचे गिरते रहते हैं। तब साधु, अब बताओ रे लड़को, तुम सब लोग कौन हो? बड़े चोर हो क्या, ऐसा कहता है। तो चोर, चोर क्या, हम लोग चोर नहीं है, मेरा नाम गाय है और उसका नाम सांड है जी, मैं कल ही राजा बना हूँ ना, ऐसे सबको देखने आया हूँ जी, ऐसा कहता है। दूसरा चोर, हाँ मैं गाय हूँ, हाँ वो सांड है, हाँ मैं गाय हूँ, वो सांड है, ऐसा कहता है। और एक चोर, तुरंत मेरे राजहंस को बुलाओ, उस पर चढ़कर घूमने जाना है, ऐसा कहते ही और एक चोर, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दिख रहा है, जल्दी से खाकर वो पीना है, ऐसे पागलों जैसे बात करने लगते हैं। उतने में एक और चोर, हमको छोड़ दिया तो हम लोग अभी वापस चले जाएंगे जी, ऐसा कहता है। तो साधु, तुमको इतने जल्दी कैसे छोड़ दूं? वो नहीं हो सकता, तुम लोगों ने इस गांव का लूटा हुआ पैसा गहने यहाँ पर लाके रखो, तब सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। चोर जल्दी जल्दी जाकर वापिस जल्दी भागकर आते हैं, पैसे और गहने लेकर। और चोर, अब हमको छोड़ दो जी प्लीज, ऐसा कहता है। तो साधु, अब दोबारा ऐसे चोरी किए तो मुझे पता चला तो सच में तेरे को गाय और उनको सांड बना दूंगा, ध्यान में रखो, अच्छे से जियो, ऐसा कहता है। तब गांव का मुखिया और गांव के लोग उस साधु को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तब साधु, तकलीफ में ही सुख है, अच्छे से जियो, ऐसा वो साधु उन गाँव वालों को आशीर्वाद देकर चारों से चलो हमारे साथ कहकर साधु, रमेश और चोर साथ में ट्रक के पास आते हैं। और तब साधु, जाकर वो ट्रक स्टार्ट होते तक धक्का मारो, ऐसा कहता है। चोर उस ट्रक को धक्का मारते ही वो स्टार्ट हो जाती है। तब चोर वहाँ से भाग जाते हैं। भूख से जो था रमेश ठंड में अंधेरे में उस साधु की मदद से एक गांव को चोरों से बचाता है। साधु और ड्राइवर रमेश उस ट्रक से आगे बढ़ जाते हैं।